अपमान करना किसी का स्वभाव हो सकता है, किंतु सम्मान करना हमारा संस्कार है। स्वागत है आपका यूनियन डेली न्यूज चैनल पे। मैं हूं आरती तिवारी और न्यूज की शुरुआत करते हैं। गहनों का आधार क्यों बन रहा है भारत सरकार? आइए जानते हैं पूरी बात। भारत में अब तक ज्वेलर को यह छूट होती थी कि वे चाहे तो सोना के गहने की हॉल मार्किंग करेंगे और चाहे तो बिना हॉल मार्किंग के ही बेचेंगे। लेकिन जून में नई योजना की घोषणा कर सरकार ने गहनों की हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दी है। भारत सरकार ने सोने की ट्रेडिंग का एक नया प्लान पेश किया है, जिसके तहत भारत में अब सोने के हर गहने की हर गहने पर 6 अंकों का एक यूनिट कोड भी डाला जाएगा, जिसके चलते इस योजना को सोने का आधार भी कहा जा सकता है। लेकिन इसमें भारत में कई ज्वेलर परेशान भी है। परेशानियों पर बात करने से पहले हॉल मार्किंग को समझ लेते हैं। गहने की हॉल मार्किंग शुद्धता का सर्टिफिकेट होता है, एक आईडी में सब कुछ। इसका मतलब कि अब ज्वेलर को सोने के गहने और गहनों को बेचने से पहले उन्हें हॉल मार्किंग सेंटर भेजकर शुद्धता सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा। हालांकि सरकार ने कई तरह की स्वर्ण कलाकृतियों को इस प्रक्रिया से छूट दिया है, लेकिन यह तय है कि अब ज़्यादातर सोना का गहना हॉल मार्किंग ही होगा। लेकिन हॉल मार्किंग वह केवल चीज सरकार ने देश के बिकने वाली सोने की हर ज्वेलरी की पहचान और उसकी ट्रेडिंग भी करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए शुद्धता के निशान के साथ ही एक हॉल मार्किंग यूनिट आईडी हुडी भी ज्वेलरी पर अंकित की जाएगी। एक नियम के मुताबिक हर ज्वेलरी पर एक 6 डिजिट का अक्षर और अंकों का मिलजुल कोड डाला जाएगा। यह विशेष कोड गहने बनाने वाले ज्वेलर, इसे बेचने वाली दुकान, इसे खरीदने वाले ग्राहक, इसके हॉल मार्किंग के स्थान और इस पूरी प्रक्रिया या शामिल सभी लोगों के पते और मोबाइल नंबर की जानकारी दे सकने के लिए पर्याप्त होगा। इतना सब कुछ सिर्फ एक डेटाबेस में वैल्यू चेंज होने की मौजूद। यही वजह है कि कई जानकारों का यह योजना आधार कार्ड जैसा लग रहा है। अगर कोई ज्वेलर पुराने गहने पिघलाकर नए बना रहे हैं तो भी उसे हर बार ऐसे ही करते हुए नियम के मुताबिक बदला हुआ यूनिक कोड लगवाना होगा। दरअसल हॉलमार्क के बावजूद कई ज्वेलर खराब उत्पाद बेच रहे थे। ऐसे वे इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि यह पता लगना मुश्किल था कि उन्हें कहां से बेचा जा रहा है। HUID लग जाने के बाद उनकी जिम्मेदारी और बढ़ जाएगी। ऐसे में ज्यादातर ज्वेलर सहित बहुत से लोग मानते हैं कि यह कदम गहनों के पूरी वैल्यू चेन को मजबूत करने का काम करेगा। अगर आप एक साधारण ग्राहक हैं जिसके पास सोने के बिना हॉल मार्किंग वाले ज्वेलर है, तो फिलहाल आपके लिए चिंता की बात नहीं है, क्योंकि आप अभी भी किसी ज्वेलर को बेच सकते हैं। लेकिन वह ज्वेलर उस गहने को तब तक अगले ग्राहक को नहीं बेच सकता जब तक वह उसकी हॉल मार्किंग नहीं करा लेता। हालांकि अब से आपको नए गहने और सोने लेने के लिए ज़्यादा दाम देना पड़ सकता है। दरअसल हॉल मार्किंग आज भी एक मैनुअल प्रक्रिया है। ज्वेलर एक हर ज्वेलरी को जानकारी BIS इंडिया की वेबसाइट पर भरते हैं और फिर इसे हॉल मार्किंग के लिए भेजा जाता है। नए नियम इस प्रक्रिया में काम और बढ़ा देगा। ज्वेलर्स के लिए एक अलग बोझ होगा, उसके अलावा प्रोसेसिंग सेंटर पर भी दबाव बढ़ेगा। इसके लिए अलग से काम करना पड़ेगा और ज्वेलरी का दाम भी बढ़ जाएगा। दाम के साथ ही इंतजार भी बढ़ सकता है। ऐसे में छोटे व्यापारी तो किसी भी तरह काम चला लेंगे, लेकिन इतना इंतजार बड़े व्यापारी के लिए लाखों करोड़ों का घाटा बन जाएगा। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 10 से 12 करोड़ ज्वेलरी की उत्पादन होती है। उन्होंने हॉल मार्किंग कराने में 800-900 दिन यानी सीधे कहे तो 3 या 4 साल का समय लगना है। इसके लिए भले ही भारत सरकार पूरी प्रक्रिया में और ज़्यादा जवाबदेही लाने के प्रयास में हो, लेकिन जब तक उसकी ओर से इसके लिए प्राप्त संबोधित नहीं किया जाता है, इस प्रभाव रूप से लागू करना आसान नहीं होगा। इसी के साथ आज इतना ही। धन्यवाद।